या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। आज चूँकि गुफ्तगू का वक्त 15 से 20 मिनट है फ़कत, लिहाजा हम्द व सना के मुख्तसर जुमलों के साथ दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और आप शरीक गुफ्तगू हो जाइएगा। वक्त बहुत मुख्तसर है। तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, इस मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, खादिमीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम व अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन तमाम अराकीन की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़े के लिए, तमाम नौख़ानों की सेहत सलामती, अज़ादारों की तौफ़ीक़ात के लिए मिल के बावाज़ बुलंद हैदरी सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीबिल आलमीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी का शबीह ताबूत है, सब मिलकर मौला की खिदमत में पुरसा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हुज्जत इब्न हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्सार व फी कुल्ली दलीला वईना अता उसके नओ अर्द क्या तवा व तुमत्तहु फिहा तवीला। तारीफ़ उस खुदा की कि जिसने हमें ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई है। खमसा मजालिस की ये आखिरी नशिस्त है। हमने पहली गुफ्तगू का आगाज़ बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुतहर से किया था। गोया मौला की चूँकि विलादत 128 हिजरी, वहाँ से हमने एक सफ़र का आगाज़ किया और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत है 260 हिजरी। यहाँ तक हमने कोशिश की कि बहुत मुख्तसर इख्तिसार के साथ कुछ बातें तारीख के हवाले से अर्ज होती जाएं। अगर मैं आपके सामने इस सिलसिले में सरकार खत्मी मरतबत की अहादीस ही के चंद जुमले पेश कर दूं तो आज की मजलिस के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। गौर फरमाइएगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की मुवद्दत का क्या अजर है, तो शायद बच्चे बच्चे को मालूम है। मजलिस इमाम हुसैन की बरकत से भाई अली की विलायत के बगैर आमाली कबूल नहीं है। और ये कोई खतीबाना रंग आमेजी नहीं है, ये कौले रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जितनी बड़ी तादाद में तशरीफ फरमा है, इतनी ही बेहतर सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मवद्दत का क़यामत में क्या अजर मिलेगा, ये भी तो एक सवाल है ना। इमाम मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मवद्दत का क्या अजर है। तो अब
हदीस तो मौला अली से है, लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। बस इतना सुन लीजिए कि हुजूर ने फरमाया था कि मन सर्रहु अय्यल्क़ल्लाह अज़्ज़ा वजल ताहिरन मुतहहरन फलयतवाला मूसा इब्न जाफर अल काज़िम, जो चाहता है कि अल्लाह से कयामत में ऐसे मुलाकात करे कि वो ऐसे पाक हो जाए कि ताहिरन मुतहहरन, ये युतहिरकुम तत्हीरा वाले अल्फाज हैं, जैसे अल्लाह खुद तहारत अता करे। उसे चाहिए मेरे बेटे मूसा काजिम की मोहब्बत के साथ खुदा की बारगाह में जाए। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो चाहता है खुदा से ऐसे मुलाकात करे मैदान महशर में कि ज़ाहिकन मुस्तबशिरन। देखो मैदान क़यामत की हौलनाकियां कितनी हैं, लेकिन जो हंसते हुए जाना चाहता है, हुजूर ने फरमाया वो मौला रजा की मोहब्बत के साथ जाए खुदा की बारगाह में। सुभान अल्लाह। और जो चाहता है कि इस आलम में खुदा से मुलाकात करे कि रुफ़िअत दरजातहू, अल्लाह जितना दर्जा उसका बढ़ाता जाए, ऐसे कि बुद्दिलत सय्यआतहू हसनातिन, एक है गुनाह माफ कर देना, एक है गुनाह को नेकियों में तब्दील कर देना। जो चाहता है कि उसके गुनाह भी नेकी में बदल जाए, फलयतवाला मोहम्मद इब्न अली तकी अल जवाद, उसे चाहिए मौला इमाम जवाद की मोहब्बत के साथ जाए खुदा की बारगाह में, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। और जो चाहता है कि इस आलम में खुदा से मुलाकात करे कि वह हुआ मिनल फाइजीन, फाइजीन का लफ्ज या लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़ माकुम, यानी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो नसीब हो जाए। उसे चाहिए कि इमाम अली नकी की मोहब्बत के साथ जाए खुदा की। ये हुजूर फरमा रहे हैं, शायर का कौल नहीं है, खतीब की खिताबत नहीं है, हुजूर की रिवायत है। और जो चाहता है कि मैदान महशर में ऐसे पहुंचे कि वह हुआ मिनल आमिनीन, अल्लाह उसे हर खौफ और अजाब से अमान दे दे, फलयतवाला हसन इब्न अली अल अस्करी, उसे चाहिए कि मौला हसन अस्करी की मवद्दत के साथ जाए खुदा की बारगाह में। ये आप शबीह ताबूत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पे तशरीफ लाए में ना, ये इंशाल्लाह आज आपका आना बनस्स हदीस रसूल आपको कयामत के खौफ से अमान दे देगा। मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर मिलकर सलावत दे दे, मोहम्मद आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि। जनाब मोहतरम हसन सादिक साहब तशरीफ फरमाएं, ये नौखानी फरमाएंगे, हम इन्हें बचपन से सुनते रहे हैं, आप में से बड़ी तादाद। तो बस मेरी तो बहुत मुख्तसर सी आज ड्यूटी है और मैं चाहूंगा कि मसाइब पे चला जाऊं। तो देखिए बात आज मुकम्मल इस तरह से हो रही है कि हमारे एक बुजुर्ग जाकिर, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, वो ये कहते हुए चले गए कि हमारी मजलिसों में जिक्र अली और औलाद अली इसलिए होता है कि इसके अलावा कोई सुनता ही नहीं कोई और। भाई इसके अलावा कोई सुनता ही नहीं, तो बात बिल्कुल सही है। वो जादा इब्ने हुबैरा मखजूमी मौला अली के भांजे हैं। देखो मौला अली के भांजों का जिक्र तो बहुत ही कम होता है। मौला अली की खाहर हैं उनके बेटे, मौला अली इनके मामू हैं। अच्छा, मामू और भांजे का तो बड़ा प्यार भरा रिश्ता है ना, जैसे औनो मोहम्मद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वैसे ये है और मौला अली अलैहिस्सलाम मौला अली के भांजे हैं। अच्छा, ये अपने मामू का यानी हम सबके मौला का बार बार जिक्र करते थे। तो उतबा इब्ने अबी सुफियान, मैं बात कर रहा हूं कि कोई सुनता ही नहीं, उतबा इब्ने अबी सुफियान ने यह कहा कि ए ज्यादा तुम तो अपने बाप का इतना जिक्र नहीं करते जितना अपने मामू का करते रहते हो। बात पहुंच रही है? तुम तो अपने बाप की इतनी बात नहीं करते जितना बस हमेशा मामू का जिक्र, अली का जिक्र, मामू का। ये क्या बात है? क्या जवाब दिया? खुदा की कसम मौला अली के इस भांजे ने जवाब दिया, और अली के भांजे ही पर सजता है। भाई लिसानुल्लाह नातिक का भांजा है ना। हाँ, तो जवाब दिया इन्होंने कि लौ कान लका खालुन मिस्ला खाली लनसीत अबाक। उतबा इब्ने अबू सुफियान से कहा ए शख्स जरा सुन, अगर अल्लाह ने तुझे वो मामू अता किया होता जो मुझे अता किया है। हाँ, बात पहुंच रही है। अल्लाह ने तुझे वो मामू अता किया होता जो मुझे अता किया है, ला नसीत अबाक, तू अपने बाप को भूल चुका होता। मिलके सब अज़ादारों के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखो हकीकत तो यही है
तो अब जहां जहां तक आवाज आ रही है, जिसने जिसे मान लेना है वो मान ले, उसे खुद जवाब देना है अल्लाह के पास। जब जिसके पास अली हो उसे किसी और को मानने की जरूरत नहीं रहती। भाई किसी एक मलंग से किसी ने पूछ लिया कि भाई आपके खुलफा कौन से हैं, आपके खुलफा कौन से हैं, उसने जवाब दिया कि हमारे भी अली 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 अली। जो अली तक पहुंच गया है उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब बात अगर कुछ और, अब कदूरत है किसी के दिल में, देखो कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। ये मैं दो मिसरे कह के मसाइब पे जा रहा हूं कि कदूरत हो, आप कितनी भी बात किसी को समझा दीजिए वो मानेगा ही नहीं। कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़े हैदर में, अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़े हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। बात समझ में आ गई भाई? सुभान अल्लाह। बस मौला का जिक्र करते जाओ और अपने नफ्स की इस्लाह करते जाओ। यह है आज़ादारी इमाम हुसैन का पैगाम। बात ज़हन में रहेगी, कहीं और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। किसी बुजुर्ग से किसी ने नसीहत मांगी, क्या मुझे नसीहत फरमाइए। उन्होंने कहा कि कभी बर्तन देखें, बर्तन को धोया है? अब ये मर्दों के सामने पता नहीं सवाल बेहतर है या नहीं, लेकिन आजकल के ज़माने में नहीं मालूम कौन घर पे क्या खिदमत कर रहा हो अल्लाह की तौफीक से। तो उन्होंने पूछा कि क्या कभी बर्तन धोए? तो उन्होंने कहा क़िबला बर्तन धोने का क्या ताल्लुक, हमने आपसे नसीहत मांगी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं बर्तन धोए कभी, ये बतलाओ बर्तन को बाहर से ज्यादा धोना पड़ता है या अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है? ये बात पहुंच रही है, काश मेरी बात पहुंच सके, जाया ना कीजिएगा भाई। मिलके पुरजोर हैदरी सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बर्तन को अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है ना, तो बाहर दूसरों की फिक्र ना करो, अपने अंदर देखो, अपने नफ्स की इस्लाह करो। जो अपने नफ्स की इस्लाह में, मौला की हदीस है, मौला ने फरमाया जो अपने नफ्स की इस्लाह में मसरूफ हो जाए ना, वो दूसरों के ऐब उसको नजर नहीं आते, फिर वो बेनियाज हो जाते। क्यों? इसलिए कि वो अपने नफ्स की इस्लाह में। आजकल मामला बिल्कुल उल्टा बदल गया है। ये अच्छा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मौला ने फरमाया कि ऐसे शख्स की सोहबत से खबरदार रहना। मेरे दोस्तों, किसकी दोस्ती तुम्हें करनी है, किसकी नहीं करनी, ये इमाम हसन अस्करी ने फरमाया, जिनके आज शबीह ताबूत की मजलिस में आप तशरीफ फरमाए। इमाम ने कहा कि वो रफीक कमर तोड़ देने वाला है कि जब तुम्हारी नेकी देखे तो छुपा के रखे, बुराई देखे तो जाहिर करके रखे। आजकल ये है, किसी की खूबी देखेंगे, नहीं नहीं उससे कोई काम नहीं। कोई एक चीज बुराई देख ली, वो भी हमने बुराई समझ ली, पता नहीं बुराई है भी या नहीं है। हमने समझ लिया कि ये बुराई है, फौरन यूट्यूब पे डालेंगे। आजकल तो ये मामला हो गया ना कि फी सबीलिल्लाह व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं दूसरों की बुराइयां। तो इमाम हसन अस्करी ने क्या फरमाया, ऐसा शख्स, उसकी दोस्ती कमर तोड़ देगी तुम्हारी, ख्याल रखो। जो नेकियां देखे तो छुपा के रखे, बुराइयां देखे तो सबको बयान करता फिरे। लिहाजा यह भी देख लीजिएगा कि कहीं हम में से कोई तो नहीं कि जो वैसा ही दोस्त है। बुराइयों को छुपाए, नेकियों को बताए। बात वाज़ेह हो गई, ये पैगाम पहुंच गया आज की हद तक इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ताबूत की बरामदगी है, तो पुरसा देना है इमाम ज़माना को कि जिनकी यतीमी करीब आ रही है। हाय 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 देखो, जिन इमाम की भी शहादत हम पढ़ते हैं ना, तो उनके जो वारिस हैं वो भी शहीद हो चुके और दुनिया से जा चुके हैं, सिवाय इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के। हाँ, इमाम मूसा कासिम की मजलिस होती है 25 रजब, असीर बगदाद की मजलिस। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी शहादत हो चुकी है ना, पुरसा देते हैं इमाम रज़ा को, लेकिन इमाम रज़ा की भी शहादत हो गई। लेकिन आज उनकी मजलिस है जिनके वारिस इस वक्त पर्दा गैबत में।
तो जब उनके दिल में गम है तो एक मामूम के लिए, हम मामूम है, वो इमाम है हमारे, एक मामूम के लिए इससे बड़ी गम की क्या बात होगी कि उसका इमाम गमगीन है आज। इमाम अपने बाबा को याद करके सामर्रा यकीनन तशरीफ ले गए होंगे, अपने बाबा की कब्र से लिपट कर फरमाते होंगे, ऐ बाबा यतीम ही आ रही। अल्लाह अकबर। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को मोतमद ने जहर दिया था, लानतुल्लाह अलैह, उसने जहर दिया, खाना भिजवाया था, जहर आलूद खाना। देखो आइम्मा की जो तारीख है ना कि कैसे कैसे जहर दिया गया, बड़ी दर्दनाक है। इमाम रजा को अंगूरों में जहर दिया गया था। इमाम हसन मुश्तबा को पानी में जहर मिला के दिया गया था। इमाम हसन अस्करी को खाने में जहर मिलाकर मोतमद ने अपने खादिम को भेजा, का ये कहना उनसे कि सरकारी तौर पर खाना आया है, आपको तनावुल करना पड़ेगा। इमाम की खिदमत में खाना आया, इमाम ने कहा, देखो मैं पहले हदीस सुना चुका हूं, आले मोहम्मद को कोई मजबूर नहीं कर सकता, मजलूम जरूर है, वो मजबूर नहीं है। वो जी वो फरमाते हैं कि हम अपनी मौत को अपनी मर्जी से इख्तियार करते हैं, ये इमाम का कलाम है, अल्लाह के इज़्न से हम अपनी मर्जी से इख्तियार करते हैं। इमाम ने कहा कि अगर हमारे लिए खाना आया है तो हम अल्लाह के इज़्न से खाएंगे इसे। और अभी चंद लुक़मे लिए थे कि कलेजा कटने लगा। या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इमाम इतने नहीफ और लागर हो गए थे कि बिस्तर से उठ नहीं पाते थे मौला। जब अब मैं क्या अर्ज करूं कि तारीख ये कहती है कि इमाम हसन अस्करी का एक गुलाम था जिसका नाम अकीद था, मौला का बड़ा चाहने वाला। मौला ने कहा जब मेरा वक्त आखिर आए ना तो मैं तुझसे पानी मांगूंगा। इमाम ने फरमाया आबे मुस्तगी, एक दरख्त से हासिल शुदा पानी है। इमाम ने कहा वो मुझे दे देना। एक मरतबा इमाम ने दफअतन उससे पानी मांगा, वो आबे मुस्तगी लेकर गया। इमाम ने कहा नहीं, अभी ये वक्त नहीं आया, अभी खालिस पानी लेकर आओ। जब खालिस पानी आया, इमाम ने उससे वजू फरमाया और जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी 8 रबीउल अव्वल का। अलविदा। देखो हुसैन का गम तो कभी मोमिन के दिल से जुदा नहीं हो सकता, लेकिन अब अय्याम अज़ा तो अगले बरस आएंगे ना। अब अगले बरस मुहर्रम का चांद देखेंगे। अब जो जिंदा रहे तो फिर फातिमा के बच्चों का फर्श अज़ा बिछाएंगे। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, तो चल बसे तो ये अपना सलाम है आखिर। इमाम ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, और देखो इमाम हसन अस्करी ने भी नमाज पढ़ी है, लेकिन जो हुसैन की नमाज थी ना वैसे हुसैन ने सजदे में सर रखा तो हुसैन उठा नहीं सके। शिविर ने नौके नेज़ा पर हुसैन का सर बुलंद किया था। इमाम प्यास से तड़पते रहे, ऐसा जहर था कि प्यास थी। इमाम ने अब पानी मांगा। अकीद का बयान है कि हाथों में राशा था इमाम के, और इमाम उस पानी को नोश फरमाते उससे पहले ही इमाम की शहादत हो गई। यानी हसन अस्करी प्यासे गए दुनिया से। हाँ, प्यासे के लफ्ज आने के बाद मसाइब पढ़ने की तो जरूरत नहीं रहती। और एक हुसैन था कि जो सबसे ज्यादा प्यासा था। अल्लाह जाने हुसैन कितने प्यासे थे मैं नहीं जानता, लेकिन 35 साल बाद भी जब बीमार के सामने पानी आता था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू जारी होते थे। कहते थे ये पानी मेरे बाबा को नहीं मिल सका। अल्लाह अकबर। हाँ, गिरिया करना, खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के। चूँकि खमसा मजालिस की आखिरी ये गुफ्तगू है, लिहाजा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ही की ज़बान से, जो कि उनकी यतीमी की मजलिस है, मैं एक नौहा पढ़ूंगा। वो नौहा जो इमाम ने खुद पढ़ा है, यानी ज़ियारत नाहिया। नाहिया यानी नौहा, उससे चंद फ़िक्रे पढ़ूंगा ताकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस मजलिस में इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए। ऐ मौला, मुझे नहीं मालूम इस वक्त आप कहाँ हैं। जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्रों के पास है। कहाँ है रोने वाले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर? ऐ मौला, नहीं मालूम करबला में है। एक लम्हे के लिए इस मजलिस में तशरीफ लाइएगा, आपके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी मौला। जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो हजरत हुज्जत ने गुस्ल कफन का एहतमाम फरमाया। 6 बरस के सिन में यतीम हुए इमाम ज़माना।
अब देखो 6 बरस के सिन में यतीम होना ज्यादा सख्त है या 4 बरस के सिन में यतीम होकर तमाचे खाना ज्यादा सख्त है? करबला के बन में एक बच्ची तमाचे खा रही थी, कानों से लहू जा रही था और कहती थी बाबा आपका लाशा कहाँ है बाबा? एक बेसर के लाशे से सदा आई इलैया इलैया या बुलैया, ए मेरी सकीना इधर आ। इमाम हसन अस्करी का जनाजा जो था ना, सुन लो, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जनाजा तारीख में लिखा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में सबसे ज्यादा शान और शौकत से जो जनाजा उठा वो इमाम हसन अस्करी का है। सबसे बड़ा मजमा था, पूरा सामर्रा शरीक था, एहतमाम था। देखो ये दूसरे हसन का जनाजा है, पहले हसन का जनाजा याद है ना? हाँ, पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार पंजदन के। हसन मुश्तबा के जनाजे पर तीर मारे गए। हसन अस्करी का जनाजा एहतमाम से उठा, एहतमाम से दफन हुआ। बस अजीजों, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करते हैं, ए इमाम ज़माना, आपने खुद फरमाया है कि ए मेरे जद हुसैन, मैं आप पर फला अंदुबन्न का सबाहन व मसाआ, मैं सुबह भी आप पर रोता हूँ, शाम भी आप पर रोता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता इमाम ज़माना ना रोए। वलाब की अन्ना अलई का बदल दुमू दमा, ए मेरे जद हुसैन, जब मैं रोता हूँ ना तो मैं पानी के आंसू नहीं बहाता। इमाम ज़माना खून के आंसू रोते हैं। ज़ियारत नाहिया का ये जुमला है। इमाम ज़माना फरमाते हैं सलाम उस हुसैन पर जैसे उसके खून से गुस्ल दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये ज़ियारत नाहिया में इमाम फरमाते हैं सलाम उस पर जैसे चारों तरफ से घेर के मारा गया, सलाम उस पर जिसकी शहरत को बेदर्दी से काट दिया गया। अब एक जुमला कहूँ रोगे ज़ियारत नाहिया में है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अब मजलिस इख्तिताम को है, रो लो फातिमा ज़हरा को बुरसा दे देना। इमाम कहते हैं सलाम उन दांतों पर जिन पर छड़ी मारी जा रही थी, सलाम उन दांतों पर जिन पर छड़ी मारी जा रही थी, सलाम उन जिस्मों पर जिनके लिबास लूट लिए गए थे। नहीं पढ़ पाऊंगा, ना वक्त है ना इस वक्त हिम्मत है कि मैं पूरा पढ़ पाऊं। बस मैं इतना पढ़ता हूं, अगर ज़ब्त के साथ रो सको और या हुसैन कह सको। इमाम ज़माना ने जो अबू अब्दुल्लाह हुसैन की शहादत का मंजर लिखा है ना, या कहा है ज़ियारत ने, कहते हैं वशिम्र जालिसुन अला सदरिक। किसी आम मोमिन के लिए छोड़ दो, किसी आम इंसान के लिए सोच सकते हो कोई किसी के सीने पर बैठ जाए? अगर इतना रो लो कि आंसू रुखसार तक बह जाएं। इमाम रजा ने फरमाया है तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा, सगीरन का नाम कबीरन, चाहे सगीरा हो या कबीरा हो, कलीलन का नाम कसीरन। इमाम ज़माना कहते शिमर इमाम हुसैन के सीने पर बैठ गया और अपना कुन खंजर आपकी दाढ़ी को पकड़कर या हुसैन, दिलों को करबला लेकर चलना। इमाम ने कहा ऐ हुसैन, आपने अपने दस्तों पर साकिन कर लिए थे, आपकी सांसें रुकने लगी थी। अच्छा जरा सोचो, जो ज़िबा हो रहा हो वो तो और तड़पता है ना। हुसैन ने अपने हाथ और पैर क्यों साकिन कर लिए थे? इसलिए कि हुसैन जानते थे मेरी मां मुझे देख रही है। फातिमा हुसैन को तड़पता हुआ देखेंगी, सैयदा ज़ब्त न कर पाएंगी। हुसैन ने अपने दस्तों में शिमर ज़िबा कर रहा था, लेकिन हुसैन के हाथ और पैर साकिन थे, आपकी सांसें रुकने लगी थी। एक जुमला और कहूं या हुसैन कह के रोगे? आखिरी जुमला कह रहा हूं। इमाम ने कहा, इमाम ज़माना कहते हैं आपकी सांसें रुकने लगी थी और आप नीम खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे, यानी हुसैन सकीना की तरफ देख रहे थे। हुसैन जानते थे सकीना को तमाचे लगने का। हुसैन करबला में सदा गूंजी अलाकत को दिलल हुसैन में करबला,
जुलझला पलटा, 4 साल की बच्ची बाहर आई, पूछा या जवा दो असुकिया अभी हमको तिलाशाना, बता बाबा को ज़िबा किया तो क्या पानी पिलाया था? कहा है या हुसैन कहना, दिलों को करबला लेकर चलना, फर्श अज़ा से कहना या हुसैन। क्या मेरे बाबा को पानी पिलाया था या प्यासा ज़िबा किया? हुसैन का लाशा पड़ा रहा, इमाम हसन अस्करी का ताबूत उठा। यकीनन इमाम ज़माना के दिल में ख्याल आया होगा, करबला का रुख किया होगा, कहा होगा जद हुसैन, मेरे बाबा का लाशा उठ गया, आपका लाशा उठाने वाला कोई? हसन अस्करी का ताबूत आ रहा है, इमाम ज़माना को पुरसा देना, अपने मकाम से खड़े होकर कहना है मौला 6 साल में यतीम हुए, लेकिन 4 साल की बच्ची का दामन जल रहा था। या हुसैन या